अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, अभी हम सबके सामने जो हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की आकांक्षाओं पर, अपेक्षाओं पर हमारी सरकार लगातार पीछे भी उसको पूर्ण कर रही है और आगे भी जो अभी संकल्प पत्र आदरणीय नड्डा जी हरियाणा प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरे, उसको जारी करने वाले हैं। मैं आज इस रोहतक की भूमि पर आदरणीय नड्डा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सभी हमारे पार्टी के सीनियर लीडरशिप, सभी केंद्रीय मंत्री, सभी हमारे पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी, हमारे प्रभारीगण, मित्रों, आज जो मैनिफेस्टो आदरणीय संकल्प पत्र नड्डा जी जारी करेंगे, ये हमारे लिए कोई चुनावी या घोषणा नहीं है। और आज मैं कह रहा हूं कि ऐसा भी नहीं है कि हमारे लिए यह हमारा संकल्प है, हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है। हमने जो कहा है उसको पूरा किया है। मैं अगर आप लोगों को थोड़ा पीछे ले जाकर के बताना चाहता हूं कि हमने 2014 में जो हमारा मैनिफेस्टो था, आप उसको उठा करके देखेंगे, हमने उसको 100% लागू किया है। 2000 जिसमें लगभग 187 वायदे हमने किए थे, हमने 187 संकल्प उसके अंदर लिए थे। 187 के 187 हमने 2014 में पूरे किए हैं। हमने 2019 का अगर मैनिफेस्टो हम देखें, उसमें भी हमने लगभग 265 लोगों से जो उनके सुझाव आए थे उसके ऊपर संकल्प लिया था। ऐसे 265 वायदे थे जिसके ऊपर हमने संकल्प लिया। हमने उनको पूर्ण रूप से धरातल के ऊपर उतारने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। आप हमारे मैनिफेस्टो को देख सकते हैं और हमने जो वायदा किया उसको पूरा किया है। तभी जनता भाजपा पर भरोसा करती है। बाकी पार्टी का मैनिफेस्टो, दूसरे दलों के जो मैनिफेस्टो हैं, जो उनके घोषणा पत्र हैं, अगर आप उनको उठा करके देखेंगे तो एक ऐसी स्थिति ध्यान में आती है, एक विज्ञापन चलता है, भ्रामक विज्ञापन, जैसे 2 दिन में जीवन बदल जाएगा। उस तरह के वादे होते हैं विपक्षी दलों के मैनिफेस्टो के अंदर। एक सजबाग दिखाते हैं, एक चकाचौंध लेकर के आते हैं। हमने देखा है कि उनके जो वायदे हैं, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर घोषणाएं की हैं, और चुनाव के बाद लोग मैनिफेस्टो को उठाकर नहीं देखते कि क्या कहा था, और हम चुनाव के बाद पहला काम अपने वादों को पूरा करने का करते हैं। और इस बार भी हम यही करेंगे। हमारे घोषणा पत्र में लिखी हर एक बात 8 तारीख को रिजल्ट आने के बाद हम अपने संकल्प पत्र के ऊपर गति से काम शुरू कर देते हैं। और इसका उदाहरण आप देखेंगे कि जो वायदा हमने किया इस घोषणा पत्र से पहले ही कर दिया, और अपने हरियाणा के युवाओं से भी हमने ये बात कही है कि अभी तो घोषणा पत्र भी नहीं, वो आज जारी हो रहा है। हमने जो हमारे 24,000 युवा साथी थे जिनका रिजल्ट रोक दिया गया, भर्ती रोको गए, जो हुड्डा साहब के द्वारा प्रायोजित है, 24,000 युवाओं की भर्ती को वो रोक दिया गया। और हमने ये संकल्प लिया है कि हम इन 24,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग लेटर देंगे और बाद में हम शर्त लेंगे, क्योंकि हमारी जो पार्टी, हमारी सरकार है, युवाओं के साथ हम मजबूती से खड़े हैं, उनके साथ कोई समझौता हम नहीं करते हैं। हमने जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करना हमारी सरकार का प्रथम दायित्व है। कांग्रेस वादों और उन वादों के वजन में ही उसकी दलदल में फंस जाती है। यह बात आज आप नोट कर लीजिए। जनता त्रस्त है
कांग्रेस के इन शेख चिल्ली बातों से और झूठे वादों से, हिमाचल से, तेलंगाना से, कर्नाटक से कांग्रेस की सरकार से लोग उब चुके हैं। हरियाणा की जनता सच और सही के साथ है और भाजपा जो कहती है उसको पूरा करती है। कांग्रेस ने जिस प्रकार के वायदे किए हैं, कांग्रेस ने कहा कि खटाखट और टकाटक की जो कांग्रेस की जुगलबंदी है, भारतीय जनता पार्टी उसमें विश्वास नहीं करती है। मैं आज आप लोगों को इस बात के लिए बताना चाहूंगा कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आने के बाद आप मैनिफेस्टो को अपने पास रख लेना और टिक लगाते जाना कि जो वायदे पूरे हो जाएंगे, मैं फिर आपसे इसके बाद मिलूंगा कि हमारी सरकार कितनी गति से अपने वायदों के ऊपर पूरा करती है। मैं आज आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा, हरियाणा के जो हमारे 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से जो सुझाव हमारे इस संकल्प पत्र में आए हैं, उनको आज यहां पर जारी करेंगे और हम ये पूर्ण विश्वास के साथ कि जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है उस संकल्प को 100% पूरा करती है। कांग्रेस ने हमेशा देश के लोगों के साथ, प्रदेश के लोगों के साथ वायदे तो किए हैं, परंतु उन वादों को घोषणा में ही रह गए हैं, पूरा नहीं हुए हैं और लोग आज उनकी असलियत को जान चुके हैं। और हमारा जो वायदा है वो वायदा जनता के साथ है, जनता के साथ मिलकर के उसको पूरा करने की जिम्मेवारी हमारी है। मैं आज इस अवसर के ऊपर आदरणीय नड्डा जी को आज संकल्प पत्र हरियाणा की जनता की अपेक्षाओं के ऊपर आज जारी कर रहे हैं। मैं नड्डा जी का धन्यवाद करता हूं और हरियाणा की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो हमारा संकल्प पत्र है उसको पूरा करने की जिम्मेवारी हमारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहा था ज्ञान, हमारा जो संकल्प पत्र है उस बात के ऊपर वो 100% मजबूती से उतरेगा। गरीब को इस संकल्प पत्र में उसका ध्यान किया गया है और युवाओं को इस संकल्प पत्र में ध्यान किया गया है मजबूती से उनकी तरफ, और अन्नदाता की तरफ हमारी इस संकल्प पत्र के अंदर उनके बारे में मजबूती से काम किया गया है और हमारी नारी है उसको सशक्त करने का इस संकल्प पत्र के अंदर उनकी भावनाओं को समाहित किया गया है। जो ये ज्ञान है, इस ज्ञान के आधार के ऊपर हमारा संकल्प पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को जो उन्होंने संकल्प लिया है 2047 तक ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, हरियाणा उसमें पीछे नहीं रहेगा। हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोग इस संकल्प पत्र के साथ चलते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ सहयोग करते हुए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान मजबूती से देंगे। मैं आदरणीय नड्डा जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। तो दोस्तों, अब वो घड़ी आ गई है भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के विमोचन की, और मैं माननीय स्टेज पर बैठे सभी नेताओं से ये निवेदन करूंगा, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी से ये निवेदन करूंगा कि वो विमोचन करे हमारे संकल्प पत्र के जो अगले 5 साल का रोड मैप है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी केवल घोषणाएं नहीं करती, वो संकल्प लेती है गरीब कल्याण का, वो संकल्प लेती है महिलाओं के उत्थान का, वो संकल्प लेती है युवाओं के विकास का, वो संकल्प लेती है किसानों के सशक्तिकरण का। मैं आप सभी आगे जो संकल्प पत्र जो 5 साल का रोड मैप है वो आपके सामने है। अभी मैं 20 सूत्री जो कार्यक्रम है संकल्प पत्र में वो भी आपके सामने अगले 1 मिनट में ही आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है, और माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी उस संकल्प पत्र के 20 सूत्री जो कार्यक्रम है उनको पढ़कर आपके सामने रखेंगे।
सभी के आदमी सभी के आदमी आप सभी मीडिया के साथियों से निवेदन है कि जो 20 सूत्री कार्यक्रम है उस संकल्प पत्र को जरा जूम करके लीजिए। वो अगले 5 साल का हरियाणा का रोड मैप है जो आपको बताएगा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के विकसित हरियाणा